हेलो व्यूअर्स, आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और कुशल मंगल होंगे। तो जो मेरा सीरीज चल रहा है कि गुरु ग्रह जो अभी आने वाले 2-3 दिनों बाद अपनी ही राशि में मतलब कर्क राशि से वक्री होके एक घर पीछे जाने वाले हैं, मैं इस पे बात करने वाला हूँ। तो गुरु ग्रह जो आपके जो राशि में वक्री हो रहे हैं कर्क राशि में, उसका उसका कुंभ राशि वालों के ऊपर क्या प्रभाव रहेगा, क्या क्या तोहफा लेके आए हैं गुरु ग्रह, तो मैं इसी विषय पे चर्चा करने वाला हूँ। तो आइए अब हम बात करते हैं। ये जो चार्ट है कुंभ राशि के जो भी जातक जातिका इस वीडियो को देख रहे हैं, तो गुरु ग्रह आपका भी यहाँ पे विराजमान है। गुरु ग्रह इस चार्ट में 11th हाउस यानी कि लाभ भाव और दूसरे स्थान धन भाव का स्वामी है, जो बहुत ही अच्छी बात होती है। तो उनका प्रभाव ओवरऑल ये 3.5 मतलब 11 मार्च तक कैसा रहने वाला है, इसी विषय पे मैं चर्चा करने वाला हूं। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि आपके चार्ट में लक्ष्मी स्थान कहाँ है और कुबेर स्थान कहाँ है। जी हाँ, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूँ। लक्ष्मी स्थान और कुबेर स्थान का मतलब ये है आपके चार्ट में कि जब भी कोई गोचर का ग्रह उस जगह से गुजरेगा, जब तक वो वहां पे रहेगा तब तक आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी। लेकिन ये होगा कैसे, उसको हम एक्टिवेट कैसे करेंगे, तो आने वाले वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसीलिए आप मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या ज्ञान आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, तो आइए, गुरु ग्रह यहाँ विराजमान है और कर्क राशि में उच्च के होकर ही वक्री अवस्था में जाने वाले हैं। वक्री ग्रह वो होता है जब वो अपनी वक्री अवस्था में आता है तो उसके जो बल है, चेष्टा बल में कहते हैं कि 10 गुना वृद्धि हो जाती है, वो 10 टाइम्स मोर पावरफुल हो जाता है। और जहां वो वक्री होके जहां जिस घर का वो रिजल्ट देता है, उस घर के रिजल्ट में 10 गुना वृद्धि हो जाती है। तो बैठे हैं आपका 6th हाउस में और आने वाले समय में उनका रिजल्ट आपको 5th हाउस का काफी अच्छा मिलने वाला है। तो गुरु ग्रह आप सभी को बता रहे हैं, जितने भी कुंभ राशि के लोग हैं, कि भाई आपने जो कुछ महीने पहले कुछ चीज आप भूल गए थे, आपसे पेंडिंग रह गया था, आप नहीं कर पा रहे थे, तो मैं वो फिर से आपको 3-3.5 महीने का वक्त दे रहा हूं कि उन गलतियों को, उन चीजों को सुधारिए और फिर आगे की ओर बढ़िए। तो इसीलिए वो इस वक्त वक्री हो रहे हैं। तो यहाँ बैठ के जो उनकी दृष्टि जा रही है, पांचवी, गुरु ग्रह की 3 दृष्टियां होती है, पांचवी, 7वीं और 9वीं। तो मैं 5वीं दृष्टि की बात करने वाला हूँ। 1 2 3 4 5 उनकी 5वीं दृष्टि अभी तक आपके कर्म क्षेत्र में जा रही थी, जो ठीक ठाक चल रहा था, अच्छा ही था। लेकिन अभी उसका रिजल्ट कैसा होने वाला है, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो कर्म स्थान से भी आपको अच्छा खासा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, जो भी जॉब प्रोफेशन में, उनके लिए भी ये समय काफी अच्छा होने वाला है। और उनकी जो 7वीं दृष्टि है 12वें स्थान पे पड़ रही है, यानी कि हो सकता है कि आपके कुछ काम, कुछ कर्मा, कुछ पेंडिंग्स अधूरे रह गए थे, तो वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ से रिलेटेड जो भी 12th हाउस, पता है आपको, लंबी यात्रा का होता है, विदेश का होता है, विदेश से व्यापार का होता है, तो हॉस्पिटलाइजेशन का होता है, गुरु का आश्रम होता है। तो जो भी चीज आपसे पीछे मिस हो गई थी, आप नहीं कर पा रहे थे, तो इन उन चीजों को पूरा करने के लिए भी इस समय अच्छा है। और गुरु ग्रह की जो 9वीं दृष्टि है, वो आपके फैमिली, कुटुंब भाव यानी कि धन भाव पे पड़ रही है। तो कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि हो सकता है कि फैमिली से कुछ समय से मतभेद चल रहा था, आप पैसों को सेव नहीं कर पा रहे थे, और जो भी चीज चल रही थी लाइफ में, कुछ मिस हो गया था, कुछ आप भूल गए थे, तो उन चीजों को फिर से सही करने का उन्होंने मौका दिया है। तो धन के मामले में ये भी स्थिति काफी अच्छी रहने वाली है। और जब वो 5 दिसंबर 2025 से जब पूरे अपने वक्रत अवस्था में आएंगे, तो सबसे ज्यादा फल आपको 5th हाउस का मिलने वाला है। यानी कि फिर से
ये जो ट्राइन है 159, इसे हम धर्म त्रिकोण कहते हैं। अभी तक गुरु ग्रह आपके अर्थ त्रिकोण में गोचर कर रहे थे, लेकिन उनका जो अभी प्रभाव है 5 दिसंबर से ज्यादा आपके धर्म त्रिकोण भाव को देखने को मिलेगा। फिर से ये ट्रायंगल को एक्टिवेट करने वाले हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके धर्म कर्म में रुचि बढ़ने वाली है। हो सकता है कि आप कुछ समय से सोच रहे थे किसी तीर्थ स्थान, धर्म स्थान की यात्रा करने की, आप नहीं कर पा रहे थे। तो जी हाँ, गुरु ग्रह ने आपको समय दिया है कि भाई फिर से निकलिए और अपने उस चीजों को, उस यात्रा को पूरा कीजिए। और संतान पक्ष से जो आपको खुशखबरी नहीं सुनने को मिल रही थी, तो वो भी योग यहाँ पे बना हुआ है। कुछ लोगों को संतान प्राप्ति का भी योग मुझे यहाँ पे अच्छा खासा बनता हुआ नजर आ रहा है। संतान पक्ष से गुड न्यूज, आपका जो बच्चा है करियर में कुछ करने वाला, एग्जाम की तैयारी कर रहा था, कुछ भी कर रहा था, तो वहां से भी आपको शुभ समाचार मिलने की उम्मीद यहाँ पे दिख रही है। और जो लोग प्रॉपर्टी, वाहन खरीदना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने 9th हाउस को एक्टिवेट कर दिया है, तो इस समय में आप नया प्रॉपर्टी, नया वाहन, नया फ्लैट, कुछ भी चीज जो आपकी इच्छाएं अधूरी रह गई थी, उन्होंने फिर से आपके 9th हाउस को एक्टिवेट कर दिया है। तो यहाँ पे आपको फुल भाग्य का साथ मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो ये राशि है वीनस की, वृषभ राशि और तुला राशि, ये हाउस भी एक्टिवेट होगा, तो ये भी एक्टिवेट होने वाला है जब ये यहाँ रेट्रो होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आप प्रॉपर्टी, वाहन, नया मकान, कुछ भी खरीदने वाले हैं, तो उसमें आपका भाग्य का 100% सहयोग मिलने वाला है। फिर लाभ भाव पे आएगी, लाभ भाव पर भी उसका इफेक्ट आने वाला है। जब रेट्रो होंगे तो उनकी खुद की ही राशि है, तो ये हाउस भी आपका एक्टिवेट होने वाला है। 11th हाउस जो इच्छा पूर्ति का घर माना जाता है। तो ओवरऑल आपकी जो इच्छाएं अधूरी रह गई थी कर्म क्षेत्र में, व्यापार में, आप कुछ नया करने की सोच रहे थे, कुछ नया इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे थे, तो ओवरऑल ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। फिर ये हाउस भी एक्टिवेट होगा जहां पर राहु महाराज विराजमान है। अभी ओवरऑल हेल्थ इश्यूज या कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी जीवन में, तो वो भी सही होती हुई दिखाई दे रही है। और कुंभ राशि के जातक जातिका, आपके कुंडली का ये लक्ष्मी स्थान है और ये है आपका कुबेर स्थान। तो जब भी कोई ग्रह इन दोनों हाउस से ग्रह गोचर करेगा, तो तब तक आपके जीवन में खुशियां, अच्छी चीजें लेके आएगा। तो डिपेंड करता है कि वो ग्रह कौन सा है, पापी ग्रह है मतलब शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह है। कोई भी ग्रह हो तो उस ग्रह से हम लाभ कैसे लेंगे, इस बात पे मैं आने वाले समय में वीडियो बनाने वाला हूं कि हम अपने चार्ट में कुबेर स्थान और लक्ष्मी स्थान को कैसे एक्टिवेट करेंगे, गोचर के ग्रह से लाभ लेंगे। साथ साथ कुछ और चीजों को मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, आप सुन लीजिए, सुन के आपको अच्छा लगेगा। यहाँ तक आ ही चुके हैं तो ये जो समय है सकारात्मक प्रभाव की बात कर रहा हूं मैं। जो भी कुंभ राशि के जातक जातिका हैं, इस समय आपके लिए इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, वृद्धि करेगा, आपकी इच्छा शक्ति को भी काफी मजबूत करने वाला है। साथ साथ आर्थिक दृष्टिकोण से आर्थिक पक्ष आपके मजबूत होंगे। अटके हुए या रुके हुए काम, मैंने पहले बताया था, जो पेंडिंग कर्मा जो बचे हुए थे, वो आपके सारे के सारे पूरे होने वाले हैं। जो जो नुकसान हुआ था बिजनेस में, व्यापार में, किसी भी चीज में, तो इसकी भरपाई भी गुरु ग्रह यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है। और करियर में सफलता मिलेगी। जो लोग जॉब चेंज करना चाह रहे थे या कुछ लोग कहीं इंटरव्यू दिया था, जॉब के अप्लाई किया था, तो उस जगह से भी आपको जॉब लगने की या कॉल आने की 100% संभावना मुझे दिखाई दे रही है। और अब हम बात करें निजी जीवन की, तो निजी जीवन में आपके परिवार, दोस्त जो भी है, उन सभी के लिए ये अच्छा रहने वाला है। और थोड़ा सा वाद विवाद से बचना भी है आपको। कहते हैं ना कि जब यहाँ पे काफी 159 के त्रिकोण भी एक्टिव हो रहे हैं, तो हो सकता है कि इंसान एटीट्यूड में कुछ बोल दे, तो ऐसा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अपने शब्दों पे संयम रखे। और मैंने बताया ही था कि ये समय आपके लिए वाहन, मकान, गाड़ी इत्यादि खरीदने के लिए बहुत ही शुभ समय है। तो ओवरऑल देखा जाए कि जो भी कुंभ राशि की जातक जातिका है, उनके लिए समय काफी अच्छा रहने वाला है। और हाँ, किसी भी अनावश्यक चीजों के जोखिम से बचे, मेरा ये भी कहना जरूरी है। और किसी भी वाद विवाद या फालतू के लफड़े से बचना भी आपको जरूरी है, क्योंकि यहाँ हो के 6th हाउस है, ऋण रोग शत्रु का होता है, तो उनका इफेक्ट यहाँ भी रहेगा, यहाँ ज्यादा रहेगा। तो इन सब चीजों से बचना है आपको।
और तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब मैं आने वाले समय में राहु ग्रह जो आपके लगन में विराजमान है अभी गोचर में, और ये आपका कुबेर स्थान है। मैं बताने वाला हूँ कि इस स्थान को हम कैसे एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि ये भी इसी में मैंने राहु ग्रह जो है अपने ही खुद के नक्षत्र, अपने ही राशि में नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, जो बहुत ही शानदार योग बन रहा है सभी राशि वालों के लिए। तो किसके लिए कौन होंगे माला माल, किसका किस्मत चमकेगा, इन सभी विषयों पे मैं राहु ग्रह की जो सीरीज होगी मैं उस पर बात करने वाला हूं। तो उस सीरीज को भी देखना मत भूलिएगा। मैं उसमें कुछ रेमेडी का पार्ट ही बताने वाला हूं। तो आपके लिए रेमेडी क्या करना है, कुंभ राशि के जो भी लोग हैं, आप नित्य, अगर हेल्थ इशू चल रही, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, तो आप नित्य अपने भाग्य को भी जगाने के लिए आप नित्य आप शिव जी के मंत्रों का जाप करें, या हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं, क्योंकि राहु देव यहाँ बैठे हुए हैं। तो हो सकता है कि आपकी मानसिक स्थिति में भी कुछ गड़बड़ चल रही थी, तो वो भी यहाँ पे ठीक हो जाएगा। और साथ साथ हर एक गुरुवार को, अगर आप गुरु ग्रह के पावर को अच्छा सा इन्हांस करना चाहते हैं और उनसे फायदा लेना चाहते हैं, तो गुरुवार को आप किसी पंडित जी को पीले कलर का मीठा दान करें और उनके पांव छूकर आशीर्वाद देंगे। तो गुरु ग्रह का जो आपके लिए जो गिफ्ट, मतलब जो खुशखबरी लेके आए हैं, उसका पूर्ण फल आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये रही रेमेडी की बात। और एक चीज मैं अनाउंसमेंट करने वाला हूँ, बस थोड़ी देर, कि मैं 15 नवंबर से 30 नवंबर को नेपाल में आ रहा हूँ कंसल्टेशन के लिए। जो लोग भी नेपाल से हैं, काठमांडू से हैं, अगर आप मुझसे मिलके पर्सनली अपनी अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ से लेके आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए और पर्सनली मिलके अपनी आप कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। जो भी जीवन में समस्याएं हैं उस सभी का निदान हम करेंगे बैठ के। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप सभी को राधे राधे, जय माता दी।